53 दवाइयों के अमानक पाए जाने की खबर से पहले आप पर हम अक्सर बुखार में ये कह देते थे कि पैरासीटामोल खा लो तबीयत ठीक हो जाएगी, लेकिन अब आप ऐसा नहीं कह पाएंगे। वो इसलिए क्योंकि बुखार में खाई जाने वाली पैरासीटामोल टैबलेट क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। इसके अलावा कैल्शियम, विटामिन डी, एंटी डायबिटीज, कई ऐसी दवाइयां इसमें शामिल है। 53 दवाइयां है कुल मिलाकर, और ये लिस्ट इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिस्ट जारी की गई है। यह लिस्ट अगस्त महीने की है, जिसमें बताया गया है कि 50 से ज्यादा दवाएं स्टैंडर्ड क्वालिटी के हिसाब से नहीं है, यानी वो आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इससे पहले भी जून के महीने में एक ऐसी ही लिस्ट जारी की गई थी, और इस लिस्ट में भी पैरासीटामोल समेत 52 दवाओं के नाम शामिल थे। तो क्वालिटी चेकिंग के दौरान हर महीने रैंडमली विभिन्न राज्यों से दवाइयों के सैंपल लिए जाते हैं और फिर उसकी जांच की जाती है। विटामिन सी, D3 की टैबलेट्स, शेल्कल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पैंडी, पैरासीटामोल की गोलियां, IP 500 mg डायबिटीज की ये दवाइयां, लिमेपिराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा, टेलमिसर्टन आदि ऐसी दवाइयां हैं जो 53 दवाइयां हैं जिसको टेस्ट में फेल पाया गया है। इसके अलावा कोलकाता की एक दवा परीक्षण प्रयोगशाला में एल्केम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेम 625 और पेन डी नकली मानी गई है। प्रयोगशाला में हैदराबाद स्थित हेटेरो में के सेपोडैम XP 50 ड्राई सस्पेंशन की पहचान की गई है, जो कि गंभीर जीवाणु संक्रमण वाले बच्चों के लिए निर्धारित है, जिसे कि सबसे घटिया पाया गया है। यानी दवाइयों में ये मिला है और ये आपके शरीर के लिए घातक साबित हो सकता है। और इस बीच हमारे साथ डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी जुड़ चुके हैं। डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी, आपका स्वागत है। 53 दवाइयां मानक स्तर से फेल पाई गई है, और जिसमें आम दवाइयां बहुत सारी है। पैरासीटामोल का नाम भी शामिल है, शुगर की दवाइयां हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयां, जो कि रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल होती है। कितना हानिकारक ये हो सकता है? जी, ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि रोजमर्रा वाली दवाइयों में तो एक बार आप उनको सिर्फ दुष्प्रभाव हो सकता है, लेकिन इस फेहरिस्त में वो दवाइयां भी शामिल हैं जो जीवन रक्षक होती हैं। यानी जैसे किसी की अंतिम समय में हम लोग ये दवा देते हैं और उसको पुनर्जीवित करने की एक संभावना इन दवाइयों से, इंजेक्शन से बनती है, जैसे एड्रेनालिन है, एट्रोपिन है। तो ये दवाइयां भी अमानक पाई गई हैं। ये बहुत ही ज्यादा दुखद है, क्योंकि उस व्यक्ति के पास में कुछ क्षण रहते हैं, कुछ 2-3 मिनट रहते हैं जिनमें ये इंजेक्शन काम कर जाते हैं, तो हम उस जाते हुए मरीज को पुनर्जीवित कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी मुश्किल इसमें रहेगी कि अगर ये दवाइयां काम नहीं की तो जिस व्यक्ति को हम बचा सकते हैं वो भी शायद हमारे हाथ से चला जाए। बाकी अमानक होने से डेफिनेटली नुकसान तो है, क्योंकि वो दवाइयां, एक तो इससे डॉक्टरों पे और चिकित्सा पद्धति पे से विश्वास उठता है मरीज का कि मैंने दवाई ली, इतना डॉक्टर ने सब जांचें की, सारा ये करके दवा दी और वो उसके बाद मुझे कोई लाभ नहीं हुआ। तो विश्वास की हानि, स्वास्थ्य की हानि, जान की हानि, तीनों चीजें जो हैं इससे हो रही हैं। और इसमें कोई इन दवाओं की बहुत ज्यादा कीमत नहीं है। ये बड़ा अजीब सी बात है कि जो दवा 10 रुपए की है उसको भी लोग नकली बनाने में भी मेरे ख्याल से उनको 2 से 5 रुपए तो खर्च होते होंगे। वो 5 रुपए का लोभ कैसा है जिससे लोग ये किसी का जीवन की हानि कर रहे हैं, स्वास्थ्य की हानि कर रहे हैं और एक विश्वास की हानि कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है डॉक्टर स्मिथ की जिस तरह से ये जो दवाइयां हैं वो रैंडमली चूज की गई है अलग अलग स्टेट से, और उसके बाद ये स्टैंडर्ड नहीं पाई गई है क्वालिटी में। लेकिन अब जो लोग दवाइयां ले रहे हैं वो क्या करें, वो ले ना ले, क्योंकि एक दुविधा की स्थिति तो है। और ये क्रॉस चेक जब की गई तो पहले क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि ये तो सब जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होती है। हाँ, आपका बिल्कुल सोचना सही है। और मेरे ख्याल से जो प्रक्रिया है, आज मेरे भी इस बात को समझ में आई कि जो टेस्ट जाते हैं वो काफी मात्रा में जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ शायद लैब की सुविधाएं उतनी ज्यादा नहीं है, लैब में लोग उतने नहीं हैं कि वो सारी दवाइयों को, सारे सैंपल्स को एनालाइज कर पाए। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये टिप ऑफ आइसबर्ग है, कि हमको एक छोटी सी बात जानकारी मिली है और इसके नीचे बहुत बड़ा हिस्सा एक है जो हमको नहीं दिख रहा है।
और उसके कारण सब लोगों को हानि हो रही है। बिल्कुल, लेकिन जो दवाइयां मान लीजिए कोई कंज्यूम कर रहा है, तो क्या वो अब इन दवाइयों को ना ले? किस तरह के इसके घातक परिणाम हो सकते हैं? क्या सावधानी वो बरते, क्योंकि उनको नहीं पता कि वो जो दवा ले रहे हैं वो वाकई में सही है या फिर नकली दवाई है, या क्या किस तरह की दवाई है? जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। इसमें कुछ जो स्टैंडर्ड कंपनीज हैं, उन्होंने उनके लिए कंपल्शन हुआ है कि वो अपने जो उसकी जो कवरिंग है उसमें क्यूआर कोड बनाएं, ताकि उस दवा के बारे में, उसका बैच कहाँ है, वो किस जगह से उद्गम हुआ है, कहाँ बनी है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग हुई है, वो सब उस क्यूआर कोड से मरीज को पता चल सकता है। तो ये चीज से होने से नकल होने की और दवा के नकली होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो कोशिश करें कि आप वैसी ही कंपनी से लें जो एक जिम्मेदार कंपनी है, जो इस बात को समझ रही है और इस तरह के क्यूआर कोड का प्रयोग कर रही है। और ये अभी सरकार के द्वारा इसको कंपलसरी किया गया है कि ऐसा क्यूआर कोड हर जीवन रक्षक दवा में होना चाहिए, ताकि मरीज को पूरी जानकारी मिल पाए कि उसकी दवा जो खा रहा है वही है, वो अमानक नहीं है, उसका बैच नंबर क्या है और उसका उद्गम कहाँ से हुआ है। बिल्कुल, जाहिर तौर पर सावधानी बरतनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर स्मिथ श्रीवास्तव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।